हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, आपको विभिन्न फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी, क्योंकि देखा जाता है ज़्यादातर बड़ी क्लास के छोटे बच्चों को छोड़ो, बड़ी क्लास में जो हैं उन बच्चों को भी भिन्न कहीं कहीं फंस जाते हैं, आता नहीं है। वो क्या करते हैं, संकोच करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो संकोच आर डर निकाल देना है और बहुत अच्छे से भिन्न सीखना है। तो वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना, ये क्या होता है, ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। ऊपर को अंश बोलते हैं, नीचे को हर बोलते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, अंश बटा में हर, अंश बटा में हर। ये बटा इसको बोलते हैं, लाइन जो खींचते हैं इसको बटा बोलते हैं, भाग इसको एक तरह से होता है। ठीक है, आप अच्छे से देख सकते हैं, अंश बटा हर। ठीक है, अब एक चीज़ है, अगर हर दोनों में वही समान रहता है तो ध्यान से देखना, अगर हर इसमें भी वही है, इसमें भी वही, मैं थोड़ा सा एरो दूंगा, थोड़ा सा इस आप अच्छे से सीख जाओ। देखो दोनों में दो वही, तो वही दो वहीं चला जाता है, यहाँ पर यहाँ आ गया। ठीक है, वहीं दो यहाँ आ जाता है, याद रखना इस बात को। ठीक है, अब ये दो आ गया और बाकी ऊपर अगर जोड़ है तो जोड़ लो, घटाना है तो घटा लो। तो 5 4 9 हो गया, ये 9/2 आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, ऐसे। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल के तौर पे क्या देखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 7/8 माइनस, ठीक है, 6/8। ठीक है, अब यहाँ देखना है, अब आपको ये देखना है कि ये दोनों, देखिए दोनों में वही सेम है, सेम मिल रहा है, तो ये सेम चीज़ वहाँ चला जाएगा। यहाँ 8 आ गया 8। क्लियर है, दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है। अब यहाँ देखो घटाना है, देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, तो 7 में से 6 गया, 1 आएगा, तो 1/8 हमारा क्या हो गया, 1/8 हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है, इस तरह से। ओके, ये तो बेसिक से है कि अगर हर समान रहे तो निकालो, अगर हर समान ना रहे तो उसके लिए देखो। ठीक है, तो उसके लिए दूसरा विधि है, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे दे दे कि 6/8 प्लस 2/4। अब इसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो एलसीएम विधि है, 4 8 कैल्शियम ले लो। तो 4 8 कैल्शियम, बड़ी संख्या 8 है, 8 4 से भी कट जाएगा, 8 8 से भी कट जाएगा, तो इसका एलसीएम 8 हो गया। 8 से भाग दो, इसमें जो आएगा, जितनी बार आएगा वो ऊपर गुणा हो जाता है। तो 8 का भाग एक बार जाएगा तो एक बार इसमें गुणा हो जाएगा, 6 में एक बार का गुणा हो जाएगा, प्लस लगा दो। 4 का भाग 8 में दो, जितनी बार जाएगा ऊपर इसमें गुणा कर दो। तो 4 का भाग 2 बार गया तो 2 बार का इसमें गुणा हो जाएगा, 2 × 2। तो ये हो जाएगा 6 एकम 6। ठीक है, 6 एकम 6 प्लस 2 दूनी 4 बटा में 8, तो 6 4 होता है 10, 10 बटा में 8। ठीक है, दिख रहा है, ये हो गया 10 बटा में 8। चाहो तो काट दो, एक संख्या उठाओ, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, एक ही संख्या से कटनी चाहिए। इस तरह से 5/4 ये निकल के आंसर आ गया इस सवाल का। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, तो यही करना है कि काटने में भी बच्चे बहुत गलत करते हैं। एक अंक पकड़ो, ऊपर नीचे अंश और हर काटो, ये नहीं कि अलग अलग यूज करो, वो अंश दूसरी संख्या से काट दो, हर दूसरी समझ में आया। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, ऊपर का किसी दूसरी संख्या से काट देंगे, नीचे दूसरी संख्या से, इस तरह से सवाल गलत होता है, ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सही बटा पे। जैसे मान लो एक तीसरा है, इसका भी देखो, 3 सही 1/4 प्लस 2 सही 1/6। ठीक है, इस टाइप का देखो, कई टाइप का आपको बताएंगे, अच्छे से आ जाएगा। तो सबसे पहले 4 का इसमें गुणा होता है, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, 3 × 4 प्लस 1 बटा में 4 रहता ही रहता है। अब यहाँ देखो प्लस, अब ऐसे 2 का गुणा 6 में होगा, प्लस ये 1 जुड़ता है, प्लस बटा में 6 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, 4 × 12, 12 1 13/4 हो गया, प्लस 2 छंके 12, 12 1 13, 13 बटा क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। 6 और 4 का एलसीएम क्या हो सकता है, 12 होगा, तो 4 × 12, 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 जो संख्या है वो कॉमन है, 4 का भी आता है, 6 के में भी आता है, कट जाएगा, तो 12 आ गया। ठीक है, तो 4 × 3 12,
3 बार गया, जो बार जाता है ऊपर गुणा होता है, 13 गुणे 3 हो गए, अब प्लस 6 का 2 बार जाएगा तो 2 बार का 13 में गुणा हो जाएगा भाई, ठीक है। 13 तिया 39, अब प्लस 13 दूना 26, ठीक है। ध्यान से देखना, आ गया बटा में 12 जोड़ लो, 9 6 15 होता है और 3 2 5 1 6 65 बटा 12, ये आपका आंसर। ज़्यादातर आंसर ना जो सही बटा का सवाल होता है वो आता है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। याद रखना, मिश्रित भिन्न इसको बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में मिश्रित भिन्न क्या बोलते हैं इसको? मिश्रित भिन्न बोलते हैं इसको, ठीक है। याद रखना, इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर मिश्रित भिन्न में ही आता है। तो 12 पंजे 60 भाग करोगे 12 से, तो 12 पंजे 60 5 65, ये आंसर आएगा। इसका आंसर सही बटा में ही ज़्यादातर देता है, ठीक है बच्चों। अब यही चीज़ अगर माइनस में दिया रहे और प्लस में दिया रहे तो उसको फ्रेंड्स क्या करना है? प्लस प्लस जोड़ लेना है, माइनस माइनस का जोड़ लेना है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ बताता हूँ प्लस माइनस का जोड़ सिखाता हूँ, अगर यहाँ प्लस 13 है, यहाँ -4 है, यहाँ -6 है, तो ये 4 और 6 माइनस का जुड़ेगा, तो 13 - 6 4 10 हो जाएगा। अब बड़ा कौन है? 13 है, तो 13 में से 10 घटाओगे 3 आएगा दोस्तों। तो ये ऐसे प्लस माइनस के जोड़ होते हैं। अगर भिन्न है, अगर 3 अंकों में ऐसे चिन्ह है तो इनको ऐसे जोड़ना है, माइनस माइनस का जोड़ना है, प्लस प्लस का करके घटाना है, ठीक है। ओके, उम्मीद करते हैं आज ये जो फ्रैक्शन है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।